various constituent units of state, units of country या units of country. सिंपल डिफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें जो है पावर्स क्या होती है, डिवाइड होते हैं. यानी सीधी सिंपल सी बात यह है कि जो पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर का डिवीजन होता है और इसी को जो है फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं. तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो पावर्स हैं वो दोनों गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर्स को क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, तो उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं. इंडिया इज ए फेडरलिज्म कंट्री, क्योंकि भारत जो है एक क्या है, संघवादी देश है, फेडरलिज्म कंट्री है. तो यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. अब फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है. जैसा कि वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री में जो है शासन संचालित करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर a few subjects of common national interest. और ये जो गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री में शासन करती है, ये पूरी जो है इसका जो सब्जेक्ट होता है वो पूरे राष्ट्र के प्रति जो होता है, यानी वो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होती है. और जो अदर गवर्नमेंट जो होती है वो लेवल ऑफ प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट होती है, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने राज्य की, अपने स्टेट की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो देखती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल ऑफ द इंटायर कंट्री, यानी पूरी देश के लिए उत्तरदायी होती है. लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर अपने स्टेट के लिए उत्तरदायी होती है. वो दी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स. ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं दोनों, इसमें क्या होता है, पावर्स को आपस में क्या करती हैं, इनकी पावर जो होती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको प्रदान की गई हैं. और वो जो पावर्स अपनी होती हैं वो एक दूसरे में क्या करती हैं, शेयर करती रहती है. तो इनमें पावर्स डिवीजन है और पावर्स को आपस में जो है ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं. तो इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. जो फेडरलिज्म होती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यानी अंडर द यूनिटरी सिस्टम, यानी पूरे संघ की, पूरे हमारा संघ है जो इंडिया है वो क्या है, वो स्टेट्स का क्या है, संघ है, यूनियन है, स्टेट्स ऑफ यूनियन है. हमारा जो इंडिया है स्टेट ऑफ यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है. क्योंकि जो पूरी पावर देश की होती है वो संघ के पास में होती है. तो इसीलिए भारत में संघवाद है, यानी फेडरलिज्म सिस्टम है. देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं उसकी कुछ जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो क्या होती है, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए जो है क्या करती है, उनके लिए ऑर्डर जो है पास करती है. बट इन आ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती है, वो ऑर्डर नहीं दे सकती. कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कि ऐसा कुछ करे. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन
और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास में अपनी स्वयं की पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो बोथ दिस गवर्नमेंट्स सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपुल। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको जो अपनी पावर से प्राप्त है वो अपने क्षेत्र में रह करके कार्य करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्री के लिए अपने स्टेट के लिए जो है कार्य करती है। तो दोनों जो है तरह की गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने अपने उस पर रह करके कार्य करती हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो शासन प्रशासन होता है वो पूरी कंट्री के स्टेटों पे होता है, यानी उसका एक तरह का संघ होता है, यानी राज्यों का संघ है, और सब राज्य जो स्टेट होते हैं वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसके आधार पे होते हैं। लेकिन इनको पावर वो जो प्रोवाइड होती है, जो राज्यों को उनको अपनी पर्सनल पावर मिलती है, वो अपने लिए कार्य करते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके लिए जो पावर्स होती हैं वो अलग होती है, यानी अलग अलग पावर्स जो है राज्यों को प्रदान की गई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग प्रदान की गई हैं। तो इसका मतलब दोनों में पावर्स का डिवीजन है, ठीक है। तो आई होप जो है पावर डिवीजन होने के कारण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं, और दोनों गवर्नमेंट जो होती हैं वो सेपरेटली जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देयर आर टू, जैसे मैंने क्या बताया कि जो फेडरलिज्म होती है वहाँ पे दो तरह की सरकार होती है। फेडरलिज्म में क्या होता है, देयर आर two types of government। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब इसमें जो है पावर का डिवीजन होता है, पावर्स डिवाइड होती है। दूसरा पावर्स डिवाइडेड between central government and state government, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर जो होती है डिवाइड होती है। इसके पश्चात जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है गवर्न द सेम सिटीजन्स, बट ईच टायर हैज इट्स ओन योर jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। कहने का मतलब जो अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट होती हैं तो वो जनता के प्रति क्या होती हैं, वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो चाहे मैटर हो लेजिस्लेशन का हो, चाहे टैक्सेशन का हो, और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो। हर तरह से वो जो टेयर्स होती है, हमारे यहाँ 3 टेयर्स होती है, तो वो तीनों टेयर्स जो होती है अपनी अपनी पावर्स का अपने अपने क्षेत्रों में रह करके यूज कर सकती है। तो jurisdiction of the respective levels of the types of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each type of government is continuously guaranteed। यानी 3 टायर्स है तो वो जो है सभी जो है अपने अपने क्षेत्रों में रह करके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करती हैं। द फंडामेंटल provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such change requires the consent of both of the level of government। लेकिन फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो चेंज करने का जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कोई पावर नहीं होती है। अगर फंडामेंटल राइट्स को बदलने की पावर है तो वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें क्या करती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन हो सकता है। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कभी भी स्थगित नहीं होते हैं। वो जब हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है उस कंडीशन में जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके पश्चात द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर अप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरियस फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म ऑफ टू अनदर, यानी जो फेडरलिज्म में होता है कि इसमें जो है पावर्स को बैलेंस किया जाता है, यानी पावर जो होती है वो बैलेंस हो, इसलिए जो है हमारे यहाँ पावर जो ये है फेडरलिज्म को अपनाया गया है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है वो अपने पावर्स का यूज करे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पावर्स का यूज करे, इससे कि हमारी जो कंट्री में है वो पावर्स का जो है एग्जैक्ट बैलेंस बना रहे। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है कि बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो फेडरलिज्म जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम जो है हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों जो है पावर्स डिवीजन है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में रह करके अपनी अपनी पावर्स का यूज करती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा संघवाद है, जैसे संघवाद में क्या फीचर्स है, जैसे आपको एकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पर सिंगल जो सिटीजनशिप है यानी एकहरी नागरिकता प्राप्त है। एकहरी नागरिकता जो है ऐसा देखिए ये इंडिया में ही है, एकहरी नागरिकता प्राप्त है, सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त है। जबकि जैसे अमेरिका में है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है नागरिकता अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नागरिकता अलग होती है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नागरिकता एक है। ये जो है एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। इसी तरह से जैसे आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या है वो पूरी कंट्री का क्या है सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट जो है न्यायालय है। तो ये भी जो है एग्जाम्पल क्या है फेडरलिज्म का है, क्योंकि ये पूरी कंट्री को कवर करता है। तो ऐसे जो है एग्जाम्पल जो हैं कुछ हैं जो फेडरलिज्म को इंडिकेट करते हैं। तो पावर्स जो है जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर फेडरलिज्म है, वहाँ पर भी संघवाद है। और तो जो फेडरलिज्म है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रांग, मतलब इनको जो है इक्वल पावर्स दी गई हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे सेकेंड कैटेगरी में ऐसी होती हैं जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जहाँ जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो है पावर्स को डिवीज़न किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर अलग होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर अलग होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद का क्या अर्थ है आंसर लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज राइट 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म की 5 विशेषताएं लिखिए। फेडरलिज्म की 5 फीचर्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3
Power is divided between central government and state government. Why is क्यों है? Why is power divided between central government and state government? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को क्यों डिवाइड किया गया है? तो राइट आंसर ऑफ these questions and sent in homework. Jai Hind.